नमस्कार। आज के इस हीलिंग सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम के साथ स्वागत है। हम सभी यहाँ हीलिंग के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ी तैयारी करनी आवश्यक है। अपने शरीर के प्रति सचेत हों। अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है तो जहाँ तक संभव हो सीधे बैठने की कोशिश करें। जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है तो हमारे शरीर में शक्ति का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। तो जैसे भी बैठे हैं ऐसी कल्पना करें कि जैसे आपके सिर को कोई अदृश्य डोरी हल्के से ऊपर की तरफ खींच रही है और आप की रीढ़ की हड्डी थोड़ी थोड़ी लंबी होती जा रही है। अपने कंधों को थोड़ा सा रोल करके पीछे जाने दें ताकि छाती का हिस्सा खुल जाए और उसमें बहुत अच्छे से श्वास अंदर आए और बाहर जाए। थोड़ी देर अपने शरीर और अपनी श्वास प्रश्वास को बहुत सजगता के साथ देखें। कोई प्रयास नहीं करना है, श्वास के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। वो जैसे अंदर आती है आने देना है और जैसे बाहर जाती है जाने देना है। जब हम ऐसा करते हैं तो अपने आप शरीर में और मन में एक सहजता पैदा होती है। जब हम बाहर के झंझावात से या जंजाल से ऊपर उठ जाते हैं तो अपने आप हमारे अंदर ऐसी योग्यता का निर्माण होता है कि हम कोई भी हीलिंग हो रही हो उसको अच्छी तरह से ग्रहण कर सकें, उसका लाभ उठा सकें। श्वास प्रश्वास को गौर से देखेंगे तो पता चलता है कि अंदर आती हुई श्वास हमारी छाती के मध्य में कहीं पर अपने आप विलीन हो जाती है। उस जगह को पकड़ने की या पहचानने की कोशिश करें और यही वो जगह है जहां से हमारी प्रश्वास अपने आप बाहर की तरफ निकलती है। ये जो स्थान है ये हमारे अस्तित्व का केंद्र है। यहीं से जो हमारी श्वास प्रश्वास है, जो हमारी जीवन दायिनी है, उसका नियंत्रण है, उसका संचालन है। लेकिन इस केंद्र पर कुछ भी होता नहीं है। कल्पना करें कि वहां पर एक दिया जल रहा है और आप पाएंगे कि उस दिए की लौ जरा भी इधर उधर विचलित नहीं होती है। नहीं, मेहनत ही बनानी। तो उस दिए की लौ पर ध्यान लगाएं
यही प्रेम का, प्रज्ञा का स्थान है। जो भी हमारे इष्ट देव हैं, हमारे गुरु हैं, उनका स्थान है। उनकी उस उपस्थिति को वहां महसूस करें। और अब हम कृपा के लिए गुरु तत्व की प्रार्थना करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद गुरु वंदना करेंगे। जब गुरु वंदना करते हैं, ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। इस जगत में सृष्टि के आरंभ से लेकर जगत के हर तल पर, हर मंडल में गुरु तत्व जिन जिन रूपों में कार्यरत है, उन सब रूपों को और उस तत्व को हमारा कृतज्ञता पूर्ण नमस्कार है। और उनसे याचना है कि इस सत्र में सबको जो उसके लिए सबसे अधिक उचित हो ऐसी हीलिंग मिले। और अब हम साउंड हीलिंग के इस सत्र में उतरेंगे, क्योंकि लोगों ने कहा है कि कुछ दर्द के इश्यूज हैं, तो इसलिए पहले फ्रीक्वेंसी जो दर्द का निवारण करती है उसको सुने।
अगर शरीर में या मन में कहीं भी जख्म हो तो इनकी हीलिंग के लिए यह फ्रीक्वेंसी है। जीवन में जो भी हमें कमी लगती है उसके पीछे कारण ये है कि पूर्व जन्म में या इस जन्म में हमारे साथ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण हमारे मन में बहुत सी बातों को लेकर भय बैठा हुआ है। तो कुछ तरह के भय तो हम जानते हैं। किसी को अंधेरे से भय लगता है, किसी को लड़ाई झगड़े से भय लगता है, किसी को जानवरों से भय लगता है, किसी को ऊंचाई से भय लगता है, किसी को पानी से भय लगता है। तो इस तरह के भय तो ऐसे हैं जिनका कारण ज्ञात है। तो ऐसे भय के निवारण के लिए यह फ्रीक्वेंसी है, इसको सुने। जो भी भय है उसको अपने मन में आने दें और ये ध्वनि उसको धीरे धीरे निकाल देगी। और कुछ तरह के भय ऐसे होते हैं जिसका कारण भी हमें पता नहीं होता है, लेकिन भय तो रहता है। वो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें छिपा हुआ है उसका कारण, वो हमें पता तो नहीं चलता लेकिन भय रहता है। उसके निवारण के लिए ये फ्रीक्वेंसी है।
अब हम चक्रों पर आते हैं। किसी भी चक्र को हील करना हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें कोई गड़बड़ी है, उसको आप इस भाव से नहीं देखें कि कोई कमी है। बहुत प्रेम से चक्र को देखने से वह चक्र हमारे लिए सहयोगी हो जाएगा, और अगर उसमें कोई कमी है तो वो अपने आप दूर होने लगेगी। तो अपनी चेतना को मूलाधार चक्र पर ले आएं, जो रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले सिरे पर है। उस एरिया में अपनी चेतना को जाने दें और बहुत प्रेम से उस स्थान के प्रति जागरूक हो, अपना प्रेम दें और इस ध्वनि को सुने। जब हमारे जीवन में कोई विपत्ति आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो ये मूलाधार चक्र जो है वो विचलित हो जाता है। यहाँ पृथ्वी तत्व का निवास है। मूलाधार चक्र ठीक करने के लिए आप पैदल जमीन पर चलने की आदत डालें। थोड़ी देर टहलने जाते हो तो पार्क में जूते उतार दें, घास पर थोड़ी देर चलें। ये मन में ध्यान रखें कि आप पृथ्वी के संपर्क में हैं। धरती हमारी माँ है। उसके संपर्क में आने से हमारे अंदर कोई भी इनसिक्योरिटी है, असुरक्षा की भावना है, वो अपने आप जाने लगेगी। इस बात का चिंतन करें कि मैं सुरक्षित हूँ। ये पूरा अस्तित्व जो है वो मेरी सुरक्षा के लिए है। मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूँ या जुड़ी हुई हूँ। धरती माँ मेरा भार ही नहीं उठा रही है, मेरा कुशल क्षेम वहन करने के लिए तैयार है। मेरा शरीर एक अच्छी स्थिति में है। मैं अपने आप पर भरोसा रखता हूँ, भरोसा रखती हूँ। मैं जो भी हूँ अपने आप में बिल्कुल ठीक हूँ, कोई कमी नहीं है। ऐसा चिंतन करने से धरती माँ के साथ अपने जुड़ाव के प्रति सचेत रहने से हमारे अंदर कोई असुरक्षा है तो वो अपने आप चली जाती है, क्योंकि ये धरती माँ तो सबको पाल रही है, सबका पोषण कर रही है। इसके भंडार में कोई कमी नहीं है। और जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं वो अवश्य पूरी होंगी। खासतौर से वे लोग जिनको कोई बड़ी गंभीर बीमारियां हुई हैं, उनके लिए अपने मूलाधार चक्र को सही स्थिति में रखना बहुत आवश्यक है।
वे लोग जो किसी परिस्थिति के कारण ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, सुरक्षा इन चीजों में से किसी चीज की दिक्कत है, उनके लिए भी मूलाधार चक्र को व्यवस्थित करना आवश्यक है। और जैसे जैसे ये चक्र व्यवस्थित होगा, उनकी आंतरिक स्थिति बदल जाएगी, बहुत सी बीमारियां चली जाएंगी, मन की स्थिति अच्छी रहेगी और उनके अंदर ये ताकत आएगी कि वह अपनी परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। थोड़ी देर अपना ध्यान मूलाधार चक्र में रखें। बार बार अपने को आश्वस्त करें, मैं सुरक्षित हूं, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं धरती से जुड़ा हुआ हूं, जुड़ी हुई हूं और ये धरती माँ मेरी कुशलता के लिए, मेरी उन्नति के लिए मुझे सहारा देने को तैयार है। अब अपनी चेतना को रीढ़ की हड्डी पर थोड़ा और ऊपर ले आए। वो एरिया जहां पर हमारे जननांग होते हैं, रीढ़ की हड्डी में उस स्थान पर स्वाधिष्ठान चक्र है, जिसे हम सेक्रल चक्र भी कहते हैं अंग्रेजी में। जैसा नाम बताता है, स्वाधिष्ठान, ये हमारे स्व का, अपनेपन का अधिष्ठान है। यहाँ पर जल तत्व का निवास है और जल का एक गुण है प्रवाह। तो जब ये चक्र संतुलित रहेगा तो जीवन में प्रवाह बना रहेगा, हम कहीं अटकेंगे नहीं। लेकिन संतुलन नहीं हो तो कहीं ना कहीं प्रवाह रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। ऐसा पानी जो कहीं अटक गया, उसमें सड़ांध आ जाती है, बदबू आने लगती है। ऐसे तो पानी जीवन देता है, जब तक प्रवाह है तब तक पानी में जीवन है। प्रवाह नहीं रहा तो काई आएगी, बहुत सारी गंदी चीजें उधर पैदा हो जाएंगी।
मच्छर आएंगे। तो जीवन में प्रवाह मिले, हम कहीं अटके नहीं, इसके लिए स्वाधिष्ठान चक्र का शुद्ध होना और जागृत होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम बहुत ही भावुक किस्म के होते हैं, हर जगह छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अटक जाते हैं उसी में। तो जीवन के प्रवाह के लिए स्वाधिष्ठान चक्र की फ्रीक्वेंसी को सुने। ये ध्वनि सुनते समय, सुनने के साथ साथ आप अपने आप को ये बता सकते हैं कि मैं इस सृष्टि का जो प्रवाह है उस प्रवाह के साथ सहज भाव से बह रहा हूँ, और इस सहजता में ऐश्वर्य है। मैं उस ऐश्वर्य का आनंद उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन मेरे लिए सबसे अच्छे ढंग से ही विकसित होगा। मैं जीवन की हर गतिविधि में पूरा आनंद लूंगा या लूंगी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है मैं उसमें संतुष्ट हूँ, उसके प्रति मेरे मन में आदर भाव है। मैं चाहे आदमी हूँ या औरत हूँ, अपने पुरुषत्व को या अपने नारीत्व को पूरी तरह से मुझे भोगना है और उसमें आनंदित होना है। अगर आप जीवन में कहीं अटक गए हैं तो महसूस करें कि वो जो अवरोध है वो टूट रहा है। आपके जीवन को नई गति मिल रही है, नया प्रवाह मिल रहा है, जीवन के प्रति एक नया उत्साह जग रहा है। थोड़ी देर शांत भाव से चिंतन करें। क्या आप जीवन के हर अंग को अच्छी तरह से स्वीकार करते हैं?
उसे ईश्वर का वरदान मानकर उसमें आनंदित होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है तो ये जानने का प्रयास करें कि आपकी कौन सी ऐसी मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं या सोच है जिसने आपको अटका कर रख दिया है। उस सोच को, उस मान्यता को, उस धारणा को जो आपको जीवन जीने नहीं दे रही है, उसे छाती से लगाकर रखने से क्या फायदा है। उसको जाने दें। कितनी चीजें हैं जो हम सुनी सुनाई गांठ बांध लेते हैं। माँ बाप ने कुछ बोला है, समाज ने कोई धारणा दे दी है, और वो हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उसे जाने देना ही बेहतर है। ये जीवन आनंद मनाने के लिए मिला है। यदि आनंद नहीं है तो ये जीवन दो कौड़ी का है। थोड़ी देर अपनी चेतना स्वाधिष्ठान चक्र में रखें। और अब बड़ी सहजता के साथ जो नाभि के साथ, अगर नाभि के समानांतर रीढ़ की हड्डी पर जाएं तो वहां पर जो चक्र है जिसे हम नाभि चक्र कहते हैं, मणिपूरक चक्र कहते हैं, सोलर प्लेक्सस चक्र कहते हैं, उसके प्रति सचेत हो। इस जगत में सूर्य जो है वो प्राण का स्रोत है, और हमारे शरीर में नाभि चक्र जो है वो प्राण का स्रोत है। तो एक तरह से हमारा अपना सूर्य यहाँ इस नाभि चक्र के रूप में है। बिना प्राण के न तो शरीर काम करता है, न इंद्रियां काम कर सकती हैं, और न मन काम कर सकता है। अगर शरीर में प्राण नहीं है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हम अच्छा सोच भी नहीं सकते। इसलिए इस चक्र का बहुत महत्व है, और उसे जागृत करना और संतुलित करना बहुत आवश्यक है। ऐसे अपने व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से देखें तो ये नाभि चक्र हमारी जो पर्सनल अथॉरिटी है, व्यक्तिगत रूप से जो हमारी शक्यता है, उसका केंद्र है।
अगर ये संतुलित है तो हम निर्भीक होते हैं, किसी से डरते नहीं, अपनी बात बहुत स्पष्टता के साथ दूसरों को हम कह सकते हैं। लेकिन अगर ये संतुलित नहीं है तो फिर या तो हम दब्बू किस्म के हो जाते हैं, दूसरे लोग हमको दबाते रहते हैं और हम चुपचाप उनके खिलाफ अपने मन में कुछ न कुछ संजोते हैं। फिर एक बार ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत अनर्थ हो जाता है। घरों में कितनी बार ऐसा होता है, लोग परिवार की अपेक्षा के बोझ के तले दबते चले जाते हैं, अपने आप को मारते रहते हैं, लेकिन एक दिन लड़ाई करने लगते, और जो कुछ अच्छा किया है वो उस पर भी पानी फिर जाता है। या दूसरी तरह के लोग वो होते हैं, जब ये इम्बैलेंस होगा तो, जो कि बहुत ही एग्रेसिव होता है, हर एक को दबाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं वो अंदर से बहुत डरे हुए लोग होते हैं। उनका भय, अपने बारे में आश्वस्त नहीं होते। तो यही सारी चीजें उनके आक्रामक व्यवहार में प्रकट होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति मणिपूरक चक्र को बैलेंस्ड रखेगा वो अपने आप के प्रति बिल्कुल आश्वस्त होगा, उसको एक कॉन्फिडेंस होगा, वो अपनी हद मुकर्रर कर सकेगा कि कहाँ तक हम दूसरे लोगों को जगह देंगे और किसके बाद नहीं देंगे, और अपनी बात को बहुत स्पष्टता से कह सकेगा। उसके ना करने में भी एक दृढ़ता होगी, क्रोध नहीं होगा, अनिच्छा नहीं होगी, एक बात बयान करने का तरीका होगा। इसलिए इस चक्र को बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। और अगर ये चक्र बैलेंस होगा तो हमारे शरीर में हमारा डाइजेशन जो है, भोजन का पाचन अच्छी तरह से होगा, उससे प्राण अच्छी तरह से निकलेगा, हम अच्छे विचार रख सकेंगे। विचारों में भी प्राण होता है, जितने अच्छे विचार आएंगे उतना ही हमारे प्राण में वृद्धि होती। तो इन सब कारणों से मणिपूरक चक्र को डेवलप करना और उसे बैलेंस करना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी देर के लिए मणिपूरक चक्र की फ्रीक्वेंसी को सुने। जब इस ध्वनि को सुन रहे हैं तो आप अपने मन में ऐसे विचार रख सकते हैं कि मैं अपने आप की पूरी इज्जत करता हूं या करती हूं, मुझे पता है कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं अपने जीवन में जो भी करूं उसके प्रति उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा या लूंगी। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में मैं संभालूंगा या संभालूंगी। मुझे अपनी योग्यता में विश्वास है, मुझे पता है कि जो कुछ करना है उसके लिए जो टैलेंट या कौशल्य की जरूरत है वो मेरे पास है।
मैं सारी आवश्यकताओं से वाकिफ हूँ और उनके लिए जो गुण चाहिए वो उससे संपन्न हूँ। और मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ या लेती हूँ। थोड़ी देर शांति में चिंतन करें कि क्या आपने अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी खुद ली है, या अपने जीवन में जो कुछ अनचाहा हुआ है, जो कुछ अच्छा हो रहा है उसकी जिम्मेदारी तो आप लेते हैं या लेती हैं, लेकिन कुछ अनचाहा हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तुरंत दूसरे पर डालती हैं या डालते हैं। यदि ऐसी आदत है तो मणिपूरक चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंस की कमी है तो मणिपूरक चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। तो यह आप चिंतन करें कि आप किस तरह से अपनी सोच को बदलकर अपने आप को ऐसा बनाएं कि ये जीवन, ये शरीर प्राणों के संचार के लिए एक सुंदर पात्र बने, एक ऐसा पात्र जिसमें जो बाहर का सूर्य है उसका प्राण तो आए ही, जो भोजन से प्राण निकल रहा है वो प्राण तो संचित हो ही, हमारे अपने विचारों, हमारे कर्मों, उनसे भी प्राण बढ़े। अपने आप का चिंतन करने पर आपको पता लग जाएगा कि आपको अपने जीवन में क्या बदलाव करना है।
हम सभी में आत्मा रूप में ईश्वर ही बैठा है। कहते हैं जीसस क्राइस्ट की हम पूजा इसलिए करते हैं कि वो ईश्वर के पुत्र थे। इन अर्थों में हम सभी ईश्वर पुत्र और पुत्रियां हैं, उसी परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। ईश्वर ने इस शरीर को ऐसा समझा है अपने निवास के लायक, लेकिन हम उस हकीकत को भूल गए, इसलिए व्यवहार में मुक्तात्मा जैसा नहीं बद्धात्मा जैसा व्यवहार करते हैं। एक धोबी था, जंगल में नदी थी, उधर जाता था। तो एक दिन उसे एक छोटा सा शेर का बच्चा मिल गया। लगता था कि उसकी माँ उसको जन्म देते समय चल बसी और ये बच्चा ऐसे ही मारा मारा फिर रहा था। धोबी उसको अपने घर ले आया और ये शेर का बच्चा उस धोबी के गधों के साथ ही पलने लगा, उनकी तरह से ढेंचू ढेंचू करने लगा, उनकी तरह से ही इधर उधर नाली में नहा लेता था, कुछ भी करता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो धोबी ने उसके पीठ पर भी जैसे गधों के ऊपर अपने कपड़ों का गट्ठर लादता था वैसे गट्ठर लाद दिया, और वो शेर का बच्चा एक गधे की तरह से ही धोबी के कपड़े ढोने लगा। एक दिन धोबी कपड़ा धुलने गया और ये गधे और ये शेर का बच्चा ये खेलते खेलते जंगल में कहीं इधर उधर निकल गए, नदी के पास पास चलते चलते, और उधर से एक वाकई बड़ा शेर पानी पीने आया था। अब उस शेर को देखते ही गधे तो तुरंत भाग गए और ये शेर का बच्चा भी भागने लगा। शेर को बहुत आश्चर्य हुआ, ये शेर होते हुए भी मेरे से भाग रहा है, क्या बात है। तो उसने बहुत गंभीर स्वर में उसको आदेश दिया, भागो मत, रुक जाओ। ये रुक गया। तो शेर ने कहा, इधर आओ। तो इसकी आवाज तो कांप रही थी, इसने कहा, मुझे खा जाएंगे। कहा, नहीं खाऊंगा, तुम इधर आओ। तो जहां शेर पानी पी रहा था वहां उसको बुलाया। शेर का बच्चा बहुत डरते डरते एक एक कदम उठाते गया पानी में, और उसने अपने आप को पानी में देखा। फिर निगाह उठाई तो शेर को देखा। एक क्षण में उसको पता लग गया, मैं गधा नहीं हूं, मैं शेर हूं। उसने शेर की तरह से ही दहाड़ लगाई और वो उस शेर के साथ चला गया। ये कथा सिर्फ ये दर्शाती है कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश विद्यमान है, लेकिन हम उसको जानते नहीं, इसलिए बद्ध जीव की तरह से व्यवहार कर रहे हैं। हम चक्र जागरण इसलिए करते हैं ताकि अपनी हैसियत को बढ़ाएं, और हैसियत को बढ़ाते बढ़ाते एक दिन पता लग जाएगा
कि मैं तो ये बद्धात्मा नहीं हूं, मैं तो मुक्तात्मा हूं। तो ये हीलिंग की यात्रा ऐसे ही है, गधे से शेर बन जाने की यात्रा। तीन चक्रों पर हमने काम किया। पहला चक्र जो हमारे सुरक्षा से, रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ है, धरती माँ से जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ अपना संपर्क बढ़ाएं तो आपकी असुरक्षा की भावना जाती रहेगी। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। ये जल का अधिष्ठान है। हमारे जो भावनात्मक स्वरूप है उसका अधिष्ठान है। तो जब हम भावनाओं में बंधे हुए होते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हम किधर अटक कर रह जाते हैं। तो जल तत्व का काम है हमें प्रवाह की याद दिलाना, ताकि हम जीवन में कहीं अटके नहीं। हमारे अंदर ऐसी क्रिएटिविटी हो, ऐसी रचना शक्ति हो कि कोई भी समस्या आए हम उसका सामना कर सकें, उससे कुछ सीख सकें, आगे बढ़ सकें। और तीसरा मणिपूरक चक्र जो अग्नि तत्व का अधिष्ठान है, प्राणदायी है। जब अपने अंदर हम प्राण की अभिवृद्धि करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। इस जगत में बिना भयभीत हुए हम अपना व्यवहार कर सकेंगे। ऐसा भी नहीं कि हम दद्दू हो जाएं, और ऐसा भी नहीं कि हम दूसरों के ऊपर अत्याचार करते फिरें। जो उचित है व्यवहार में, शब्द में, उसको ही अपनाएं और ऐसा करें। तो इस तरह का आज कार्य हम लोगों ने 3 चक्रों के साथ किया है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो अगले सप्ताह फिर आगे के चक्रों के साथ भी ऐसे ही करेंगे। जब तक हम चक्रों को अच्छी तरह से समझते नहीं कि कौन सा चक्र हमारे जीवन में क्या भूमिका निभा रहा है, और जब तक उसके हिसाब से हम अपने अंदर अपनी चेतना पर काम नहीं करते, तब तक हीलिंग में बहुत प्रगति होना संभव नहीं है। एक पक्षी आकाश में उड़ता है, उसके पास 2 डैने होते हैं। एक डैना तो कृपा का है, आप यहाँ आए हैं, साउंड हीलिंग मिल रही है, वो कृपा है। लेकिन दूसरा डैना है उसका अपना स्व प्रयत्न, तो वो प्रयत्न तो आपको ही करना होगा। बिना वो प्रयत्न किए आपको जो इच्छित है वो हासिल करने में बहुत समय लगेगा। ये बात ऐसी है कि ये यात्रा लंबी है, सैकड़ों जन्मों की यात्रा है, और हर व्यक्ति का गंतव्य निश्चित है, उसको पहुंच जाएगा, एक दिन प्राप्ति हो जाएगी भगवान की, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन कितने जन्मों में मुक्ति मिलेगी यह आपके स्व प्रयत्न पर है। कृपा आपके लिए मार्ग खोल सकती है, लेकिन उस मार्ग पर चलने का प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा। तो इन सब बातों पर चिंतन करते हुए थोड़ी देर के लिए हम ऐसा करेंगे जिससे कि शांत हो जाए। आंखें बंद करके इन ध्वनियों को सुने।
धीरे धीरे अपनी श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हो। अपने शरीर के पास के जो का एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसके प्रति सचेत हो। जब लगे तो हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए। मन ही मन श्री गुरु का धन्यवाद करें। अपने आप के लिए को धन्यवाद दें और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनों को और देवियों को धन्यवाद दें। जो कुछ भी हीलिंग है या उसके बारे में चर्चा हुई, उसमें सभी का योगदान है। और जब आप तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो ज्यादातर हम लोग सातों चक्र एक साथ एक के बाद एक हीलिंग करते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने 3 चक्रों पर काम किया, इनके बारे में बताते हुए। कैसा लगा आप लोगों को? कुछ बोलना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट करें। सामा जी, Yes, very, very, very peaceful. Felt a lot of release from the Swadhisthana chakra. And, yeah, I think even the pain has considerably reduced in my knees. oh, Yeah, it's having quite a lot of pain in the knee. okay. It's Thank you, good thank you. release. Thank you so much. It is Wonderful. always such a pleasure to have you. हेलो। हाँ, लव जी ये बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हुआ और जो दर्द था वो काफी कम हुआ है शरीर में और दिमाग में। हद से ज्यादा अनकंफर्टेबल था आज का सेशन। हाँ, क्योंकि हमने फोकस किया था वो 3 चक्रों से। असल में क्या है, हम बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर साधना में हैं, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, तो उनके ऊपर वाले चक्र तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन नीचे वाले चक्र नहीं क्लियर होते हैं और वो रह जाते हैं। तो उसकी वजह जी से उसकी क्लियरिंग बहुत ज़रूरी है। जब तक वो क्लियरिंग नहीं होगी तब तक ग्राउंडिंग नहीं होगी। आदमी पूरी तरह से इस जगत में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकेगा। जी लेकिन मुक्ति तो तभी मिलेगी जब इस जगत में हम अपने सब कर्तव्यों से मुक्त हो जाएं। जी तो हाँ, तो लोग साधना करते हैं ये सोचते हुए कि साधना करेंगे हो जाएगा, लेकिन वो होता नहीं है। तो छोटी छोटी चीजें रह जाती हैं, कोई रिलेशनशिप्स रह जाती हैं, कोई शरीर के साथ ही कोई बीमारी है, उसके साथ संबंध नहीं बिगड़ा हुआ है, वो रह गया। तो वो सारा कुछ क्लियर तो करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे मन में ये काफी दिनों से चल रहा था। आज बातचीत में ये बात आ गई तो मैंने सोचा ठीक है, इसको डिटेल में, और हर चक्र के साथ किस तरह की फीलिंग्स हैं,
क्या कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए? जैसे मूलाधार में है कि अगर हम ये हमेशा कॉन्टेम्पलेट करें कि आई एम सेफ एंड सिक्योर, यूनिवर्स इज टेकिंग केयर ऑफ मी, आई एम प्रोटेक्टेड, मदर अर्थ इज टेकिंग केयर ऑफ मी, तो अपने आप वो चक्र हेल्पफुल हो जाएगा। स्वाधिष्ठान चक्र है, उसके लिए अगर हम ये हमेशा धारणा रखें, अपने विचारों में देखें कि जब कभी भी अटकने वाली बात आ जाए तो हम अपने को एनालाइज करें कि ये किस लिए अटक गए, तो उसका तोड़ क्या है। तो वहां लड़ाई करने की जगह हम ये कॉन्टेम्पलेट करें कि मेरा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है, एक प्रवाह है, ये जो यूनिवर्स का फ्लो है मैं उसमें बह रहा हूं। होता क्या है कि हम कभी कभी फंस जाते हैं, जैसे कोई भी कम्युनल वायलेंस हो जाती है, कुछ होता है, तो कोई कोई होते हैं जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो एकदम से लगता है उनके साथ ही हो रहा है। लेकिन क्या है, ये जगत है, इसमें जो चीज होनी है होगी, हम बहुत कुछ बदल नहीं सकते। तो इसमें जो उसका फ्लो हो रहा है उसके साथ हम फ्लो कैसे करें और सहज रहें, तो ये स्वाधिष्ठान चक्र के लिए बहुत आवश्यक है। तो जब ऐसी धारणा करेंगे तो अपने आप वो चक्र शुद्धि हो जाएगी। फिर मणिपूरक चक्र कि हम जो है वो अपना पर्सनल अथॉरिटी है, तो हम कैसे हैं सहज इस जगत में, हमारा व्यवहार कैसा है, क्या हम दूसरे लोगों को, बहुत लोग होते हैं फैमिलीज में, मैंने देखा कि फैमिली की एक्सपेक्टेशन है तो लोग सर्व कर रहे हैं, उसके लिए सेवा कर रहे हैं, करते करते वो टूट जाते हैं। और साथ में होता है कि ये भी जो सेवा कर रहे हैं उसको आप बहुत खुश हो जाना चाहिए, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो दुखी रहते हैं। तो दुखी रहने के कारण क्या होता है, बाद में वो किसी दिन सबसे लड़ाई करने लगते हैं। तो जो कुछ अच्छा किया है वो तुरंत उसका वो 1 मिनट में वाइप आउट हो जाता है, उसको तो कोई पूछता नहीं है। या दूसरे लोग होते हैं वो जो कि अंदर से डरे हुए होते हैं, तो वो सबको दबा कर रखने की कोशिश करते हैं। तो न ये करना है और न वो करना है, अपने अथॉरिटी में रहना है और अपने बारे में आश्वस्त रहना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट, एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। होता क्या है कि जब तक हमारे जीवन में कुछ अच्छा चलता रहता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम तुरंत ले लेते हैं, कुछ गड़बड़ हो गया तो हम तुरंत कहते हैं तो इनकी गलती है, दूसरों की गलती है। तो ये जिसका बैलेंस रहेगा, ये मणिपूरक चक्र, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेगा, सीखेगा उससे, अपने अनुभव से। So this is a detailed, it was a kind of a detailed thing कि थोड़ा थोड़ा उसको एक एक को विस्तार से बताते हुए करने का। तो पर्पस क्या है उसका, एक तो उद्देश्य ये है कि लोग खुद सोचना शुरू करें कि हम हीलिंग चाहते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हीलिंग अच्छी हो जाए। ये जानकारी हो जाएगी तो बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हो जाएगा, जिसको कहते हैं। तो अगर डिस्कम्फर्ट हुआ तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब काम हो रहा है उधर। बिल्कुल। ये बताइए, आप लोगों में से इतने लोग हैं कि किसी को पसीना आया, किसी को बहुत हीट महसूस हुई, किसी को ठंडक लगी, ऐसा हुआ क्या? या बहुत अच्छा लगा हो, नींद आ गई हो? मुझे नींद आई। हाँ जी, I एक slept. नाम बता करके बोलो ना। हाँ, who is this? ज्योति? No, I did not speak. Even I get sleep every time. और अच्छा, हीट भी कभी कभी होता है। कविता जी क्या बोल रही हैं आप? मुझे नींद आई थी। आपको नींद आ गई? हाँ, तो इसका मतलब माइंड क्वाइट हो गया। तो अंदर जो हीलिंग हुई, सबका रेस्पॉन्स अलग अलग है। मैं just जागी sir. हाँ, Derina, I just got up. I got off to sleep. you had gone into deep sleep. It's okay. It's good. It's good. You are the one who had asked for that healing of Solar plexus, yeah. solar plexus. मैं सारांश, मुझे भी नींद आई। एक सेकेंड प्लीज, कैन यू जस्ट होल्ड ऑन? नंदा पुरोहित, एक सेकेंड, वन बाय वन आई विल स्पॉटलाइट। यस, हाँ नंदा जी बोलिए। I feel I'm sweating a lot now.
You are sweating a lot now. So a lot of karmic release is happening. Okay. Whatever karma was frozen there in those chakras, those are being released. So drink a lot of water, Okay. rest, so that all the toxins are released quick. Does when you feel very something like this, chia seeds और वो तकमरिया जो बोलते हैं, that helps you? क्या चीज? I didn't get you. वो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना तकमरिया या चिया सीड्स. हाँ, चिया सीड्स ले सकते हैं आप. ले सकते हैं. हाँ, Okay. ले सकते हैं, अच्छी चीज है. So what do I do? Like how to the sweating will stop automatically? It will stop. We are undergoing purging. Okay. पर्जिंग एक तरह का शुद्धिकरण है. Oh. शुद्धिकरण होगा, उसमें क्या होता है, उससे पसीना होता है. जब कार्मिक शुद्धि होती है ज्यादातर तो पसीना बहुत होता है, तो पसीना हो सकता है. या जब शक्ति का काम होता है कि कैसे कुंडलिनी शक्ति जग गई और ऊपर जा रही है, देन वो फिर वो जितने जो नाड़ियां हैं उनको शुद्ध करने की कोशिश करती है, तो उसमें हीट पैदा होती है. Okay. कहीं कहीं ऐसा काम होता है जिसकी वजह से ठंडक लगने लग सकती है, किसी के हाथ पांव ठंडे हो जाएं या उसको अंदर से, ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो ये सब इसका इंडिकेशन है कि हीलिंग काम कर रही है. Oh. Okay. Okay. Thank you so much. नमस्कार. और किसी ने अनम्यूट किया था? हाँ, ज्योति. नहीं, मैंने बता दिया था कि मुझे भी हीट होता है आफ्टर दिस सेशन, और मुझे नींद भी आ जाती है हर सेशन में थोड़ी, तो मैं झपकी मार लेती हूँ. ठीक. अभी हम शांति पाठ करेंगे और इस सेशन को समाप्त करेंगे. हाँ, कुछ लोगों ने अपने मैसेजेस भेजे, मैं वो पढ़ देता हूँ क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए. who is N? निधि. आज नाभि चक्र के पास काफी पेन हुआ पहले, फिर काफी वाइब्रेशन फील हुआ, आफ्टर दैट टोटली रिलैक्स. थैंक यू अंकल, माय ग्रेटिट्यूड. यू आर मोस्ट वेलकम निधि. सारांश पाठक से नींद आ गई, बहुत अच्छी बात, नींद का आनंद लो. दीपा जी says, Sir, I slept very deeply. I don't remember anything after you started with the first chakra and woke up only after you said that we will now play pain frequency. And now feeling very calm and relaxed. Wonderful. You see, it is like this that जो आपको जरूरत होगी, ये साउंड एनर्जी को पता है कि आपको क्या जरूरत है आज, तो वो आपको वो अनुभव दे देगी. And today, Nidhi says, today I felt vibration in the navel and it felt like the navel is being pulled inside. Yes, so it is like this that when you do the Nabhi Kriya, Nidhi, there is a Kriya where you pull the navel in. तो बार बार आप कर सकते हो, इसका मतलब आप सेंसिटिव हो तो आप कर सकते हो. इसको ऐसा है कि यू तीन की गिनती तक श्वास को लेने का पूरा और फील करने का कि नाभि कैसे बाहर जाती है. इवन अंकल अभी भी मुझे अंदर की तरफ पुल हो रही है, मेरा अंदर की तरफ पुल हो रहा है, तो होने दो. पुल हो रहा है. हैव पानी, और ज्यादा अगर हो तो एक केला खा लेना या कुछ मीठा खा लेना, तो फिर शांत हो जाएगा. और जब भी मेरा मणिपूरक वाइब्रेट करता है अंकल, मुझे स्वादिष्ठान में भी साइमल्टेनियसली सेम वाइब्रेशन फील होता है. नहीं, ये तो ऐसा है कि ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे कोई चक्र, हम कहते हैं ये चक्र वो चक्र, ये तो पूरी सर्किटरी है पूरी बॉडी की. जी. तो उसमें सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो कहीं भी कुछ होगा, कहीं भी ज्यादा एनर्जी का फ्लो हुआ तो वो दूसरी जगह पता लगेगा, कभी नीचे जाएगा और कभी ऊपर जाएगा. क्योंकि हम जब सांस लेते हैं तो आती हुई श्वास के साथ प्राण शक्ति ऊपर जाती है और जाती हुई श्वास के साथ प्राण शक्ति नीचे आती है. तो उस प्राण का सहारा लेकर के, प्राण का जो मूवमेंट है उसका सहारा लेकर के अगर नाभि चक्र पर कहीं काम हो रहा है तो वो स्वादिष्ठान में भी महसूस हो सकता है और उसके ऊपर
अनाहत में भी महसूस हो सकता है, क्योंकि सारे चक्र अलग अलग नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जी तो थैंक यू अंकल, थैंक यू। तो भी शांति पाठ कर लेते हैं। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की